मेरा नाम अरुणा बंसल है। मैं थर्ड ईयर में आप लोगों का पावर सिस्टम 3 का सब्जेक्ट लूँगी। इस सब्जेक्ट का नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है EE 309। इस सब्जेक्ट के लिए आप इंग्लिश में बुक यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम बाय JB गुप्ता या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम बाय सोनी गुप्ता एंड भटनागर। हिंदी के लिए आप NK या CBH की बुक यूज़ कर सकते हैं। आज के हमारे लेक्चर में हम इस सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक है फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम। किसी भी पावर सिस्टम में कितने तरह के दोष हो सकते हैं और दोष का क्या कारण है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन सब तरह के काम होते हैं। इन सब कामों के लिए बहुत सारी मशीन्स और इक्विपमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और टाइम टू टाइम इन सब मशीन्स और इक्विपमेंट्स की हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है, क्योंकि इनमें टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स डेवलप होते हैं। तो इन फॉल्ट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। Electrical fault. A fault in an electrical power system can be defined as any abnormal condition of the system that involves the electrical failure of the equipment such as transformers, generators, bus bars, etc. The fault inception also involves insulation failures and conducting path failures, which results short circuit and open circuit of conductors. Under normal or safe operating condition, the electrical equipment in a power system network operate at normal voltage and current rating. Once the fault takes place in a circuit or device, voltage and current values deviate from their normal ranges. फॉल्ट का तात्पर्य इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के इलेक्ट्रिकल सर्किट में आए उस डिफेक्ट से होता है जिससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर, जनरेटर, बस बार एट्सेट्रा डैमेज हो सकते हैं। इन फॉल्ट की वजह से इंसुलेशन फेलियर या कंडक्टिंग पाथ फेलियर हो सकता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट हो सकता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नॉर्मल वोल्टेज और करंट पर काम करते हैं, परंतु फॉल्ट आने पर इनकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से चेंज हो जाती है। द फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम कॉजेज ओवर करंट, अंडर वोल्टेज, अनबैलेंस ऑफ द फेसेस, रिवर्स पावर एंड हाई वोल्टेज सर्जेस. This result in the interruption of the normal operation of the network, failure of equipments, electrical fires, etc. Usually, power system networks are protected with switchgear protection equipments such as circuit breakers and relays in order to limit the loss of service due to the electrical failures. Power system में फॉल्ट की वजह से ओवर करेंट, अंडर वोल्टेज, फेज अनबैलेंसिंग, रिवर्स पावर या हाई वोल्टेज सर्जेस उत्पन्न होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं या उनमें आग लग सकती है। जनरली पावर सिस्टम नेटवर्क्स को स्विच गियर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जैसे कि सर्किट ब्रेकर, रिले एट्सेट्रा द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे मेजर फॉल्ट में कन्वर्ट न हो और फॉल्टी सेक्शन को डिस्कनेक्ट करके डैमेज को कंट्रोल करा जा सकता है और सप्लाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखा जा सकता है। Types of faults. Electrical faults in three-phase power system can mainly be classified into two types: open circuit and short circuit faults, which may further be studied under symmetrical or unsymmetrical faults. किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर हम फॉल्ट्स को दो मेन कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं: ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जिनको फर्दर हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट्स. These faults occur due to the failure of one or more conductors. The most common causes of these faults include joint failures of cables and overhead lines and failure of one or more phase of circuit breaker, and also due to melting of a fuse or conductor in one or more phase. Open circuits are also known as series faults. These are unsymmetrical or unbalanced type of faults. Open circuit fault कंडक्टर के ब्रेक होने से होती है। इनका मेन कारण केबल या ओवरहेड लाइंस के जॉइंट्स का टूटना या किसी एक फेस के सर्किट ब्रेकर का ख़राब होना या कंडक्टर या फ्यूज़ का पिघलना होता है। इन्हें श्रेणी फॉल्ट भी कहते हैं। कॉजेज ऑफ ओपन सर्किट फॉल्ट: ब्रोकन कंडक्टर एंड माल फंक्शनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इन वन और मोर फेसेस.
ओपन सर्किट फॉल्ट के कारण हो सकते हैं कि या तो कंडक्टर टूट गया है या किसी एक फेज़ का या 2 फेज़ का सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑपरेट होने से फेल हो गया है, और इनकी वजह से जो इफ़ेक्ट होगा ओपन सर्किट फॉल्ट की वजह से सिस्टम के अंदर एबनॉर्मल ऑपरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टम का वोल्टेज या करंट जो है वो वोल्टेज बढ़ जाएगा, या उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं एक पावर सिस्टम में उनकी लाइफ को डेंजर होगा, या आसपास जो भी काम करने वाले हैं उनकी लाइफ को डेंजर हो सकता है, या सिस्टम की वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं जिससे कि इक्विपमेंट्स का इंसुलेशन फेलियर हो जाए। Effects of open circuit: abnormal operation of the system, danger to the person or as well as animals, exceeding the voltages beyond normal value in certain parts of the network, which further leads to insulation failures and developing of short circuit faults. Although open circuit faults can be tolerated for long periods than short circuit faults, these can be removed as easily as possible to reduce the greater damage. Open circuit fault as compared to short circuit fault कम घातक होती हैं। Short circuit faults. A short circuit can be defined as an abnormal connection of very low impedance between 2 points of different potential, whether made intentionally or accidentally. These are the most common and severe kind of faults, resulting in the flow of abnormally high currents through the equipment or transmission lines. If these faults are allowed to persist even for a short period, it leads to the extensive damage to the equipment. Short circuit faults are also called as shunt faults. These faults are caused due to the insulation failure between phase conductors or between earth and phase conductors or both. Short circuit fault सबसे घातक फॉल्ट होती है। इसकी वजह से सर्किट में बहुत ज़्यादा हैवी करंट फ्लो होता है जिससे इक्विपमेंट्स डैमेज हो जाते हैं, इसलिए इन्हें जल्दी से जल्दी ओवरकम कर देना चाहिए। इन्हें शंट फॉल्ट भी कहते हैं। ये फेज़ कंडक्टर के बीच या फेज़ और अर्थ कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन की फेलियर की वजह से होते हैं। कॉजेज़: दे मे बी ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स। इंटरनल इफ़ेक्ट्स इंक्लूड ब्रेकडाउन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स और इक्विपमेंट्स, aging of insulation, deterioration of insulation in generator, transformer and other electrical equipments, improper installation and inadequate design. External effects include overloading of equipments, insulation failure due to lightning surges and mechanical damage by public. शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के 2 कारण हो सकते हैं। इंटरनल कारण की वजह से किसी इक्विपमेंट में या पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया हो, या एक्सटर्नल कारण की वजह से। इंटरनल कारण हो सकते हैं कि कोई ट्रांसमिशन लाइन या इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन हो गया हो, इक्विपमेंट अपना पुराना हो गया है तो उसका इंसुलेशन फेलियर हो गया हो, जो इक्विपमेंट इंस्टॉल करा है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड नहीं हो, या उसकी डिज़ाइन में कुछ कमी हो। एक्सटर्नल कारण हो सकते हैं कि इक्विपमेंट जो है ओवरलोड हो गया हो, या उसका इंसुलेशन फेलियर लाइटनिंग सर्जिस की वजह से हो गया हो, या उसमें कोई पब्लिक के द्वारा मैकेनिकल डैमेज हो गया हो। इफ़ेक्ट्स ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट: आर्किंग फॉल्ट्स कैन लीड टू फायर एंड एक्सप्लोजन इन equipments such as transformers and circuit breakers. Abnormal currents cause the equipments to get overheated, which further leads to reduction of lifespan and the insulation. The operating voltages of the system can go below or above their acceptance values that creates harmful effect to the service rendered by the power system. The power flow is severely restricted or even completely blocked as long as the short circuit fault persists. शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की वजह से इक्विपमेंट्स जल सकते हैं। हाई करंट की वजह से इक्विपमेंट्स का इंसुलेशन ख़राब हो सकता है। वोल्टेज वेरिएशंस हो सकते हैं जिससे कि कंज्यूमर्स को दिक्कत हो सकती है, या टोटली सप्लाई शटडाउन हो सकती है। फर्दर फॉल्ट्स को हम 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स: A symmetrical fault gives rise to symmetrical currents that are displaced by 120 degree each other. Symmetrical fault is also called as balanced fault. This fault occurs when all the 3 phases are simultaneously short-circuited. These faults rarely occur in practice as compared with unsymmetrical faults. 2 kinds of symmetrical faults include line to line to line and line to line to line and ground fault as shown in the figure.
A rough occurrence of symmetrical fault is in the range of 2 to 5% of the total system faults. However, if these faults occur, they cause a very severe damage to the equipment even though the system remains in balanced condition. The analysis of these faults is required for selecting the rupturing capacity of the circuit breakers, choosing set phase relays and other protective switchgear. These faults are analyzed on per phase basis using bus impedance matrix और Thevenin's theorem. सिमेट्रिकल फॉल्ट वो फॉल्ट होती हैं जिससे पावर सिस्टम के सभी फेज़ वायर में धारा का मान सेम रहता है तथा सभी में समान फेज़ डिफरेंस होता है। जब पावर सिस्टम में तीनों फेज़ एक साथ शॉर्ट सर्किट होते हैं तब यह फॉल्ट उत्पन्न होता है। यह रेयरली ही होता है और यह सबसे ज़्यादा घातक फॉल्ट होता है। Unsymmetrical faults. The most common faults that occur in the power system network are symmetrical faults. This kind of fault gives rise to unsymmetrical fault currents having different magnitudes with unequal phase displacement. These faults are also called as unbalanced faults as it causes unbalanced currents in the system. These may be the unsymmetrical faults may be line to line fault, line to ground fault or double line to ground fault. A single line to ground fault is one of the most common faults and experiences show that 70 to 80% of the faults that occur in power system are of this type. This forms a short circuit path between the line and the ground. These are very less severe faults compared to other faults. A line to line fault occurs when a live conductor gets in contact with other live conductor. Heavy winds are the major cause for this fault, during which swinging of overhead conductors may touch each other. These are less severe faults and its occurrence range may be between 15 to 20%. In double line to ground faults, two lines come into contact with each other as well as with the ground. These are severe faults and the occurrence of these faults is about 10% when compared with total system faults. Unsymmetrical faults are analyzed using methods of unsymmetrical components in order to determine the voltage and current in all parts of the system. The analysis of these faults is more difficult compared to symmetrical faults. This analysis is necessary for determining the size of a circuit breaker for largest short circuit current. The greater current usually occurs for line to ground or line to line fault. अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स वो फॉल्ट होते हैं जिससे सभी फेज़ वायर में अनइक्वल करंट और अनइक्वल फेज़ डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न होता है। ये जनरली 3 तरह की होती हैं: लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी पावर सिस्टम के अंदर जो मेजर फॉल्ट्स हैं उनको हमने क्लासीफाई करा ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में। इन फॉल्ट्स के अंदर भी कुछ फॉल्ट्स परमानेंट फॉल्ट्स होती हैं जिनको हमें दूर करना पड़ता है और कुछ टेम्प्रेरी होती हैं जो कि आंधी तूफान की वजह से आपस में बिजली के तार टकरा जाते हैं या कोई पक्षी उन तारों पे आके बैठ गया है उसकी वजह से, और ये फॉल्ट कुछ समय बाद अपने आप ही दूर हो जाती हैं। थैंक यू।